वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे टैली पेट्रोल पंप के बारे में। जी हाँ, अगर आप पेट्रोल पंप का बिजनेस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये हमारा पेट्रोल पंप के ऊपर में एक न्यू अपडेट है, जहाँ पे हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर एक आप टैली यूज़र है, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि अपने पेट्रोल पंप को टैली के अंदर कैसे मेंटेन करें, वो सारी चीज़ें टैली के अंदर कैसे काम करेगी पेट्रोल पंप की, तो ये वीडियो में पूरे एंड तक बने रहें। चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों की बात करते हैं जो हमें करनी होती है पेट्रोल पंप के अंदर में। एग्जाम्पल के तौर पे हमें मीटर की रीडिंग पूरी लेनी रहती है, क्या क्या जहाँ पे हमें नोजल वाइज सारी रिपोर्ट आ जाए कि हमारे मीटर से कितने मीटर रीडिंग के हिसाब से हमारा आज का टोटल कितना सेल हुआ है, तो वो नोजल वाइज सेल्स पता चल जाए। और इसके अलावा सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे हमारे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई ट्रांजेक्शन है, तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन है। इसके अलावा हमारे पास स्वाइप कार्ड से ट्रांजेक्शन होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो फ्लिपकार्ट ट्रांजेक्शन होते हैं, जो नेक्स्ट डे हमें सेटलमेंट करने होते हैं बैंक से। और फिर फ्रेंड हमें कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन है जिसे हम स्लिप काट के देते हैं, स्लिप बुकिंग करते हैं और उसे मंथ के हिसाब से या फिर 10 दिन या 15 दिन ऐसे 15 डेज़ के अगेंस्ट में हम उसे पेमेंट करते हैं, मतलब उससे हम बिल जनरेट करते हैं चालान के थ्रू। और फिर जो बचता है हमारे पास कैश सेल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम टैली में कैसे मेंटेन करेंगे, हाउ टू मैनेज इन टैली। तो फ्रेंड वीडियो में एंड तक बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट अब तक मिलता रहे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे टैली पे, और अब हम टैली पे पेट्रोल पंप की एंट्रियाँ सारी चीज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपको डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलेगा, ये कस्टमाइज है जहाँ पे पेट्रोल पंप की सारी चीज़ें हम टैली के अंदर वर्क करेंगे। ओके, तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टैली पे, और टैली पे जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम टैली पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे पेट्रोल पंप वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे देख सकते हैं वन स्क्रीन बोल के हमारे पास एक ऑप्शन है, जहाँ पे स्क्रीन पे ही मिलता है। आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपसे एम्प्लॉय पूछेगा, तो आप एम्प्लॉय अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय ने कौन सा शिफ्ट पे ये काम कर रहे हैं। तो शिफ्ट 1 मैंने जैसे सेलेक्ट किया, आपके सामने ये डैशबोर्ड का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ओके, अब हम मुझे सबसे पहले जो पेट्रोल पंप में जो एंट्री होती है वो मीटर रीडिंग से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीटर रीडिंग की एंट्री करेंगे कि आज का जो मीटर रीडिंग है वो क्या है। तो हमारे पास दो टैंक है, एक एचएसडी के, एक एमएस के। आपके पास जितने टैंक हो वो बना सकते हैं। तो जैसे मैं एचएसडी का मैं रीडिंग ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे एमएस का लिया, तो हमारे पास वो नोजल आ जाएंगे हमारे पास कि आपके पास कितने नोजल है। ओके, तो हमारे पास एमएस के दो नोजल है, तो मैं यहाँ पे उसका ओपनिंग और क्लोजिंग मैं यहाँ पे फिट करूँगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा उस नोजल से क्या सेल हो रहा है वो मेरा ऑटोमेटिकली टैली यहाँ पे निकाल के दे देगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एमएस जो हमारा पेट्रोल है उसका मैंने यहाँ पे मीटर रीडिंग फिट किया तो वो आ गया। ओके, इसी तरह हम यहाँ पे एचएसडी का यहाँ पे फीड करता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओपनिंग 1200 रुपये, सॉरी 12 लीटर मैंने यहाँ पे डाला, और इसी प्रकार हमने यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे भी फीड कर रहे हैं। तो ये और कुछ टेस्टिंग निकला है तो वो भी दे सकते हैं यहाँ पे। और ये सारी मीटर रीडिंग की एंट्री इस प्रकार आप कर सकते हैं अपने टैली के अंदर में। ओके, तो ये तो रहा हमारा मीटर रीडिंग का पार्ट। ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप देख सकते हैं जो भी आप मीटर रीडिंग से ट्रांजेक्शन करेंगे वो आपके डैशबोर्ड में आ जाएगा कि आपकी टोटल मीटर रीडिंग से आज की जो सेल है वो ये है। ओके, ये तो रहा हमारा रीडिंग का पार्ट। अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं हमारे डे के अंदर कि जो हम क्रेडिट में सेल करते हैं, यानी कि हम स्लिप बुकिंग करते हैं। तो स्लिप की एंट्री कैसे कर सकते हैं, आप फ्रेंड देख सकते हैं राइट साइड वाले जो सेक्शन है उस पर सबसे लास्ट में हमने यहाँ पे दिया है स्लिप एंट्री। आप सिंपली आप इसी डैशबोर्ड पे रहते हुए स्लिप एंट्री तक जा सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना है और एक साथ कई सारे मल्टीपल्स आप स्लिप बुक कर सकते हैं। आपको अलग अलग पार्टियों का अलग अलग वाउचर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करता हूँ एमटीओ, और जो भी एम्प्लॉय आपका ले रहा है आप चाहे तो एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना स्लिप नंबर दें और ऑटोमेटिकली उस गाड़ी का जो भी व्हीकल नंबर आपने मास्टर में दे रखा होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप स्लिप बुक कर रहे हैं व्हीकल वाइज आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगा कि आपने कौन से गाड़ी में कितना, किस पार्टी का कौन से कितना लीटर आपने डीजल या पेट्रोल आपने इशू किया है, आपने दिया है। ओके, तो देख सकते हैं नीचे आते जा रहा है। तो फिर मैं एक और पार्टी को ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने नगर निगम लिया और यहाँ से
पार्टी ले लेता हूँ और यहाँ पे स्लिप नंबर फिर से ले रहा हूँ और फिर आपके देख सकते हैं यहाँ पे व्हीकल आ गई और यहाँ पे एक्चुअल जितने भी लीटर हुए यहाँ पे डालने से आपका जो भी अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा टैली। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे जो आ रहा है आपका ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें एक ही वाउचर वाली एंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें आते जा रही है। मतलब आपको स्लिप एंट्री करने का अलग से कोई ज़रूरत नहीं है और आपको डैशबोर्ड में ये टोटल निकाल के दिखा देगा कि आपने आज के डेट में इतनी स्लिप एंट्री से बुकिंग की है। ओके, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको एक ही स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं बहुत और भी सारे ट्रांजेक्शन है, जैसे हमारा कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड से हो गया, कुछ यूपीआई ट्रांजेक्शन्स है, स्वैप कार्ड से ट्रांजेक्शन है, फ्लिपकार्ट ट्रांजेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम एक ही साथ करने के लिए हमको यहाँ पे जाना है ये ऑटो सेटलमेंट एंट्री पे। जी हाँ, ये ऑटो सेटलमेंट एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना शिफ्ट सेलेक्ट कर लें और शिफ्ट करने के बाद आपका कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय आप सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप नॉट अप्लीकेबल में भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय को रखता हूँ और फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो वो सारी डिटेल आ जाएगी और आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन मिलता है सेटलमेंट डिटेल। सेटलमेंट डिटेल, ओके, सेटलमेंट डिटेल में फ्रेंड आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने पे आपको ये सेटलमेंट वाले स्क्रीन पे लेते आएगा। ओके, अब मुझे यहाँ पे सपोज़ कुछ यूपीआई ट्रांजेक्शन है, जैसे हमारा गूगल पे हो गया, फ़ोनपे हो गया या पेटीएम हो गया, ये सारे जो ट्रांजेक्शन है हम इकट्ठा यहीं पे ले लेंगे, हमें कहीं भी अलग से स्क्रीन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे जीपे ले लिया और जो गूगल पे है, जो फ़ोनपे, जितने भी पेटीएम होते हैं वो हमारे बैंक में जाते हैं। ओके, अगर आप नेक्स्ट डे सेटलमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेम डे सेटलमेंट लेते हैं, क्योंकि जो जीपे और गूगल पे का जो ट्रांजेक्शन होता है वो सेम डे आपके बैंक में हिट करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे टोटल देख सकते हैं एचएसडी का जितना भी अमाउंट हुआ है टोटल जीपे का, मैं इकट्ठा यहीं पे डाल दे रहा हूँ 25,000 रुपये, तो ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली निकाल देगा। ओके, इसके अलावा अगर आपके कोई कार्ड स्वाइप हुई है, हमारे पास कार्ड से पेमेंट हुआ है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कार्ड स्वाइप ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड स्वाइप मैंने लिया, तो मैं यहाँ पे लेजर ले लूँगा कार्ड सेल। ओके, तो जो भी कार्ड से सेल हुआ है आप यहाँ पे कार्ड सेल्स ले लें और जितने भी अमाउंट हुए हैं कार्ड से, तो आप यहाँ पे अमाउंट एचएसडी में डाल दें। अब एचएसडी में इसलिए डाल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा सेल हमारा डीजल होता है या फिर आपका पेट्रोल होता है, जो हम उससे को ही मान लेते हैं और उसके अंदर में ही सारी चीज़ें हम फीड कर देते हैं। ओके, क्योंकि हमने मीटर वाली रीडिंग में ऑलरेडी हमने ले चुके हैं कि हमारा एचएसडी और डीजल कितना सेल हुआ। ये हमें एक बैलेंस बाइफर्केशन करके देगा ताकि हमें एक पता चले कि हमारा कार्ड से या फिर वो गूगल पे से कितना सेल हुआ। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो आपने डायरेक्टली सेल किया है उसे, तो आप उसकी एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक रैंडमली आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक पार्टी भी ले लेता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि अगर आपको कोई पार्टी है जिससे आपने डायरेक्टली सेल किया तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लेजर लिया और इसमें मैंने डायरेक्ट सेल मैं इसे डाल देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे 500 का अमाउंट पुट कर ले रहा हूँ ताकि ये मेरा 500 का ये सेल हुआ है। ओके, अब हमारी सारी एंट्रियाँ हो गई। अब जो बचा आपके हाथ में वो आपके पास कैश बैलेंस बचा। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर रीडिंग की एंट्री कर दी और सारी चीज़ें की एंट्री कर दी, तो जो बचता है हमारे पास कैश बचता है, तो कैश हमारा कैश सेल हो गया। अब जैसे ही मैं कैश सेल पे लूँगा तो आप यहाँ पे देखना हमारे पास जितना बैलेंस कैश में बचा वो ऑटोमेटिकली टैली यहाँ पे निकाल के दे देगा। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एचएसडी और एमएस का टोटल कैश बैलेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैली ने निकाल के दे दिया मुझे। ओके, हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे जो हमारा टोटल है कैश का, जो भी हमारा कैश का अमाउंट बना है वो टोटल निकाल के मुझे टैली दे देगा। क्योंकि हमने कार्ड से पैसा, कार्ड का पैसा, यूपीआई का पैसा और पार्टी का पैसा वो टोटल हमने ले लिया और जो बचा हमारे पास वो कैश बचा, तो कैश हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा कैश। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,20,350 रुपीज़ का अमाउंट आ गया हमारे पास कैश। तो आपके पास एम्प्लॉय के पास से आपको इतना कैश कलेक्ट करना है। ओके, आप सिंपली यहाँ पे यस करें। आप चाहे तो इसका डेनोमिनेशन डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको इकट्ठा अमाउंट रखना है। जैसे मान के चलिए मुझे एम्प्लॉय से आप देख सकते हैं 4,20,350 रुपये 6 पैसे रिसीव होने। अगर आपके एम्प्लॉय ने यह कम या ज़्यादा पैसा दिया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ कि जो मुझे पैसे रिसीव हुए हैं वो 4,20,350 रुपीज़ 60 पैसे हुए। अगर
सपोज़ अगर एम्प्लॉय ने अगर आपको कम पैसे दिए होते तो आप यहाँ पे जाके इसे मेंशन कर सकते थे एम्प्लॉय वाले ऑप्शन में। चलिए मैं आपको चल के दिखाता हूँ। अगर आपको कम पैसे रिसीव हुए हैं, आपको कैश अगर कम रिसीव हुआ है आपने, तो आप यहाँ पे अगर कैश की अमाउंट कम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एम्प्लॉय के अकाउंट में वो बैलेंस को क्रेडिट खड़ा कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 50, यहाँ पे देखिए 50 वो एम्प्लॉय पे पेंडिंग रहेगा। किसके पास? जो एम्प्लॉय का अकाउंट आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे मोहन का, उसके अकाउंट में ये 50 रुपये 60 पैसा अकाउंट में हिट करेगा, मतलब उसके अकाउंट में वो खड़ा रहेगा। ओके, ये एम्प्लॉय जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये शॉर्टेज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके उस डेट के अंदर में कुछ पंप में एक्सपेंस हुआ है तो आप यहाँ पे एक्सपेंस मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लेजर बनाया है पंप एक्सपेंस के नाम से, कुछ भी हो सकता है, मिसलेनियस एक्सपेंस हो सकता है, टी एंड कॉफ़ी हो सकता है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने आज के डेट में जो भी एक्सपेंसेस हुआ है तो मैंने यहाँ पे 500 रुपीज़ कर दिया और यहाँ पे सिर्फ इंटर करके क्रिएट कर दिया। आप जैसे ही एंटर करेंगे आपसे ये क्रिएशन के लिए पूछेगा और आपकी सारी एंट्री ऑटोमेटिकली पास कर दी जाएगी। ये सारी एंट्री यहाँ से निकल गई और आपकी एंट्री हो गई। चलिए मैं आपको यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली सारा चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा कि आपने कार्ड से कितना सेल किया, आपके पास डायरेक्ट कितना सेल हुआ, आपने स्लिप से कितना सेल बुकिंग किया है, ओके, और आपके पास कैश इन हैंड कितना बचा। इट्स मीन्स मतलब अगर आप पूरा बुक्स लेके बैठते हैं डे का, जिसके अंदर सारे आप मैनुअली मेंटेन करते हैं बुक्स के अंदर कि आज कार्ड से इतना आया, ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना था, मीटर से मेरा इतना रीडिंग, तो ये स्क्रीन आप देख के इजीली समझ सकते हैं कि ये स्क्रीन ही आपको ये बता दे रहा है कि टोटल चीज़ें आपको एक स्क्रीन में दिख जाएगी। कैश और यहाँ से बैंक भी है, बैंक में भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको कैश इन हैंड डेली का डेली एक ही स्क्रीन पे मिल जाएगा। और अगर आपको रिपोर्टिंग चाहिए तो रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है। एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टैली में नॉलेज नहीं भी है आपको तो भी आप इसे आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमने इसे एक ही स्क्रीन के अंदर कवर करने की कोशिश किया ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ओके, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप अपने बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया है और आप इस एडॉन के साथ टैली पे रहते हुए आप पेट्रोल पंप के अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आपको अदर सॉफ्टवेयर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सारे बैलेंस आपको एक्यूरेट एक ही डैशबोर्ड के अंदर नज़र आ रही है। ओके, आप हम होप सो आपको वीडियो पसंद आया। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।